अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9.3 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको इतना बता दूं कि ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के बारे में होगा, जिसमें हम सरकमफेरेंस और एरिया ऑफ अ सर्कल को क्या करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, इसको अप्लाई करेंगे और इसको सीखेंगे कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में ये किस तरह इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हैं। मैं एक्सरसाइज पे आता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, द डायमीटर ऑफ अ कार व्हील इज 54 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप जस्ट लिखें कि डायमीटर, तो ये कितना है। डायमीटर पहले के लिए मैं पूरा लिख देता हूँ, फिर बाद में सिर्फ डी लिखूंगा। ठीक है, डायामीटर, तो एक कार का पहिया है, व्हील है। ठीक है, उसका जो डायमीटर है वो है 54 सेंटीमीटर। ठीक है, जो डायमीटर है उसको डी से मैं रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, अच्छा, फिर है हाउ फार विल द कार हैव ट्रेवल्ड आफ्टर 423 रिवोल्यूशन। ठीक है, सो डिस्टेंस कवर्ड या ट्रेवल्ड, ठीक है, इन 423 रेवोल्यूशंस। ठीक है, सो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि वो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा इतनी दफा चक्कर काने के बाद। ठीक है, तो मैं सॉल्व करने से पहले आपको ये बता दूं कि ये एक टायर है। ठीक है, व्हील है। अब ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से ये स्टार्ट करके पूरे का पूरा ऐसा पूरा चक्कर आ जाए दोबारा, तो इसको कहते हैं रिवोल्यूशन। ठीक है, मतलब ये एक चक्कर हो गया। ठीक है, तो वो कहते हैं कि 423 चक्कर। तो पहले एक चक्कर का आपको पता होना चाहिए, वो है 2 पाई आर, जो कि सरकमफेरेंस के बराबर है। ठीक है, तो सरकमफेरेंस ही एक चक्कर है। ठीक है, उसकी जो वायर की बाउंड्री है वही एक चक्कर पूरा करेगी। ठीक है, तो मैं सोल्यूशन में कहता हूं कि 1 रिवोल्यूशन, ठीक है, इज इक्वल टू सरकमफेरेंस। पहले हमें 1 रिवोल्यूशन का पता होगा तो हम आगे करेंगे सी 2 पाई आर या पाई डी। ठीक है, चूंकि हमें डायमीटर दिया गया है तो इस सूरत में हमारे पास होगा पाई डी। सो पाई का हमें पता है वो क्या है, वो है जनाब 3.14 मल्टीप्लाई बाय डी। डी की वैल्यू है 54, तो ये हो जाएगा 169.56 सेंटीमीटर फॉर 1 रिवोल्यूशन। ठीक है, नाउ डिस्टेंस, ठीक है, ट्रेवल्ड इन कितने 423 रेवोल्यूशंस। ठीक है, सो इतने रेवोल्यूशंस में टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा, तो उस पर हम बात करते हैं। ये होगा 423 मल्टीप्लाई बाय 1 रेवोल्यूशन, सो 1 है 169.56। ठीक है, यानी ये जो जवाब आया था उसको मल्टीप्लाई करेंगे 423 से, तो ये आ रहा है 423 मल्टीप्लाई बाय 169.56, तो ये आ रहा है 71723 और 0.88 और क्या होगा, सेंटीमीटर होगा। ठीक है, टोटल डिस्टेंस आपका इतना होगा। तो 7 मेरे पास इधर आ रहा है 71723.88, बिल्कुल यही आ रहा है। ठीक है, आता हूं क्वेश्चन 2 की तरफ। द डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर ग्राउंड इज 31। ये अब देखें ना, एक ग्राउंड है, उसका सेंटीमीटर में तो नहीं हो सकता 31 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर तो बहुत छोटी जगह होती है, तो आप उसको मतलब ग्राउंड किस तरह कह सकते हैं। ठीक है, वो तो छोटी सी जगह होती है। 31 सेंटीमीटर की बात हो रही है। ठीक है, तो मैंने इसको मीटर किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखें जो जवाब है RS 345 डिवाइड क्या है पर मीटर स्क्वायर, और इधर है यहाँ पे भी उन्होंने गलत लिखा है, मीटर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि फेंसिंग है तो इसका मतलब है कि बाहर की चार दीवारी का मतलब पेरीमीटर अगर है तो उस पेरीमीटर या फिर सरकमफेरेंस, चूंकि सर्कल है तो सरकमफेरेंस। ठीक है, सरकमफेरेंस भी लेंथ होता है, मीटर होता है। ठीक है, वो मीटर स्क्वायर नहीं हो सकता। ये 2 गलतियां इसमें देख लें। अब बाकी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, आपको क्या दिया गया है, डायमीटर दिया गया है। सबसे पहले आपने देखें कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास एट द रेट। अब आप मुझे बताएं कि अगर ये एक मतलब
सर्कुलर खेत है, ठीक है, ग्राउंड है, तो इसमें ग्रास तो हर जगह पे लगेगी ना, तो आपको पूरे का पूरा चाहिए, एरिया चाहिए। लेकिन अगर आपने बाड़ लगानी है तो वो तो बाहर लगानी है ना, तो जस्ट आपको सी चाहिए, सरकमफेरेंस। ठीक हो गया, ये बात समझ आ गई? अगर ये बात समझ आ गई तो अब मैं इसकी सोल्यूशन की तरफ जाता हूँ। तो क्वेश्चन को देख रहे हैं, डी हो गया आपके पास 31, और 31 क्या चीज, मीटर, जस्ट मीटर। ओके, तो ये हो गया, 31 सेंटीमीटर को मैंने मीटर लिखा, ठीक है। अब मैं सबसे पहले फाइंड करता हूँ एरिया ऑफ ग्राउंड, ठीक है, ये मेरे पास बहुत जरूरी है, ठीक है। सो पॉइंट ए के लिए कर रहा हूँ। एरिया ऑफ ग्राउंड जब मैं फाइंड करूंगा तो वो क्या कहता है, एरिया ऑफ ग्राउंड होता है पाई आर स्क्वायर। अब वो पाई आर मेरे पास नहीं है, लेकिन डी तो है ना, तो डी बटा 2 वो क्या होता है, आर के बराबर होता है। सो उसका स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यू पुट करें, 3.14 मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा 31/2, और ये हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। सो इसको अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं, सो 31/2, ठीक है, बाय 2, जो भी जवाब आ गया, ठीक है, उसका मैं क्या ले लूं, स्क्वायर ले लूं, तो 240.25 आएगा, ठीक है, ये आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई करना है 3.14 के साथ, तो ये आ जाएगा 18, ये 1 मिनट मैं दोबारा कर देता हूँ, ठीक है। 31/2 से आता है 15.5, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 15.5 के साथ, 240.25, ये ठीक आ रहा है। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसके साथ, 3.14 के साथ, 754.385 आता है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि एरिया है, एरिया आ गया, ठीक है। अच्छा जी, अब है कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग, ठीक है, ग्रास। तो आपको पता है कितना है, RS 345 डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, यानी डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर मींस पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये एक स्क्वायर है, और ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है। अब ये पूरा एरिया जो घास लगाएगा ना, तो उसका खर्चा है 345। अब समझ आ गई है ना कि मीटर स्क्वायर का क्या मतलब होता है। अच्छा, अब अगर इसकी समझ आ गई है आपको, मीटर स्क्वायर का मतलब ये है कि चारों तरफ 1-1 मीटर हो, ठीक है। अच्छा जी, तो टोटल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ क्या चीज, टोटल कॉस्ट ऑफ ग्राउंड, ठीक है, तो वो होगा 345 ज़रब टोटल एरिया क्या था, मल्टीप्लाई बाय टोटल एरिया, सो 754.385, ठीक है। 345 ज़रब 754.385, तो ये हो जाएगा 260, 262 क्या चीज, 825, ठीक है, RS। इतने रुपए आपका टोटल उस पर खर्चा आना है, ठीक है। अब इसका बी पे आता हूं, तो पहले मैं फाइंड करता हूं सरकमफेरेंस, ठीक है। तो सरकमफेरेंस होता है 2πr, या होता है पाई डी। 2πr पर मैं नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे पाई डी। वाई, बिकॉज वी हैव डी। सो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 31, ठीक है। 3.14 को 31 से ज़रब देता हूँ, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 31, दिस इज इक्वल टू 97.34, ठीक है। और ये हो जाएगा क्या चीज, मीटर है, तो जस्ट मीटर आएगा, ठीक है। अब है वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द ग्राउंड एट द रेट ऑफ इतना पर मीटर है, ठीक है। कॉस्ट रेट, तो ये है 143, RS 143 डिवाइड बाय मीटर, यानी पर मीटर। सो टोटल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, ठीक है ना, फेंसिंग का पूछा है, तो फेंसिंग मतलब खारदार तार लगाना या बाड़ लगाना बेसिकली, ठीक है। तो 143 मल्टीप्लाई बाय टोटल कितना है, वो है 97.34। तो 143 को अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 143 मल्टीप्लाई बाय 97.34, दिस इक्वल्स टू 13,919, ठीक है। ये जो आपके पास बराबर हो जाएगा 13,919, बिल्कुल पॉइंट कितना, 62 रुपीज, इतना खर्चा टोटल आएगा। और आपके जवाबात में भी
सेम यही है, ठीक है ना, 13,919.62 यही खर्चा है। अच्छा जी, अब इसके बाद क्या है, बी का हो गया। अब है क्वेश्चन 3, ठीक है। द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पार्किंग एरिया इज, रेडियस मैंने लिख दिया रेडियस, लेकिन मैं आर लिखता, छोटा आर, ठीक है। ये हो जाएगा 112.2 मीटर। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग, ठीक है। सो टाइल लगाने हैं, टाइल आपको पता है कि पूरे एरिया में लगने हैं, ठीक है ना। मतलब ये देखें, अगर ये पार्किंग एरिया है, ठीक है, सर्कुलर है, तो चले ये सर्कुलर है, तो टाइल तो हर जगह लगने हैं ना, अंदर लगने हैं, तो आपने एरिया फाइंड करना है, ठीक है। और ये मीटर स्क्वायर है, तो इसका मतलब भी यही है कि आपने एरिया फाइंड करना है, ठीक है। सो एरिया ऑफ सर्कुलर पार्किंग, सर्कुलर है, उसने इशारा दे दिया है, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो पाई है 3.14, आर है 112.2, ठीक है, मीटर, तो उसका स्क्वायर। खर्चा क्या है, इसका जवाब क्या आना है, 1 है, 112.2 मल्टीप्लाई बाय 112.2, ये जो भी हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3.14, तो ये आ जाएगा 39,528, ठीक है, इशारिया 9.76, ये हो जाएगा आर एस, ठीक हो गया ना। आर एस नहीं यार, मैं क्या कर रहा हूँ, ये हो जाएगा आपके पास इसका जो एरिया है, ठीक है, ये आपके पास एरिया हो गया। अब हम आते हैं इसके कॉस्ट पे, ठीक है, कॉस्ट रेट। अब कॉस्ट किस चीज़ का है उससे हमारा गरज नहीं है, हमें सिर्फ ये पता हो कि आर एस 580 जो है वो क्या है, मीटर स्क्वायर के लिए। सो टोटल कॉस्ट ऑफ टाइलिंग, चले आप कहते हैं तो टोटल कॉस्ट ऑफ टाइलिंग, ठीक है। तो टाइलिंग की टोटल कॉस्ट क्या होनी चाहिए, 580 है एक के लिए, टोटल कितना आया, 39,528.9576, ये मीटर स्क्वायर है, ठीक है। सो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 39,528, 39,528 इशारिया 9,576 मल्टीप्लाई बाय 580, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा आर एस 229795 इतने रुपए इसका टोटल क्या आएगा, खर्च आएगा, ठीक हो गया ना। 229926,795, बिल्कुल यही जवाब है, ठीक है। इशारिया 41 है, तो इशारिया 408 है, लेकिन 41 बस, ठीक है ये। अच्छा, अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, ये कह रहे हैं कि दी डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर प्लेग्राउंड इज डी है 5.7 मीटर। कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज, बस हिसाब किताब वही है, मीटर स्क्वायर है, तो आपने क्या लगाना है, पहले एरिया फाइंड करना है, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कुलर, ठीक है, चले मैंने सर्कुलर लिखना है, सर्कुलर प्लेग्राउंड, तो एरिया क्या होता है, ए वो होता है पाई, ये अगर चले पाई आर स्क्वायर होता है, सो पाई आर किस चीज के बराबर होता है, d/2 होता है ना, ये अपने जहन में रख लें, ये d/2 क्योंकि डायमीटर का हाफ होता है, तो ठीक है, आर की जगह लिखता हूँ d/2 और इसका क्या लिखता हूँ, स्क्वायर। अब आर की वैल्यू पुट करें 3.14, आर की वैल्यू कितनी है, 5.7 मीटर, 5.7, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर और डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5.7 डिवाइड बाय 2, 7 डिवाइड बाय 2 जो आ गया उसका हम क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे, तो ये बराबर हो जाएगा 8.1225, 3.14, 8.1225, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3.14 से, तो ये आ गया 25.50, ठीक है, और 465, तो क्या चीज, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और ये क्या होगा, एरिया, ठीक है। अब है कि रेट, उसका रेट क्या है, प्लांटिंग ग्रास रेट, कॉस्ट रेट, बस मैं लिखता हूँ कॉस्ट रेट, तो वो है आर एस 342 डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर, यानी पर मीटर स्क्वायर। सो टोटल कॉस्ट ऑफ ग्रासिंग, ठीक है, या प्लांटिंग ग्रास,
तो टोटल कॉस्ट जो है वो है 342 है एक के लिए, टोटल है 25.5045, ठीक है। तो इस टोटल को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय कितना 342, तो ये हो जाएगा 8722, 8722 इशारिया और 5903, तो ये RS इतना उसका टोटल कॉस्ट आएगा, खर्च आएगा, ठीक है। अब आपके पास है क्वेश्चन 5, तो कहता है कि द रेडियस ऑफ द ट्रेन व्हील इज, ठीक है, रेडियस है तो मैं R लिख देता हूँ 0.34 मीटर, मुझे रेडियस चाहिए था वो मैंने ले लिया, ठीक है। अब वो कह रहे हैं हाउ मच डिस्टेंस विल इट रिवॉल्यूशन, तो आपको पता है कि डिस्टेंस क्या होता है, उसका डिस्टेंस उसका सर्कमफेरेंस होता है, तो सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस इन 1 रिवॉल्यूशन, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गई है तो मसले कोई नहीं है। सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई r, वैल्यू पुट करें 3.14 और r क्या होता है 0.34। अब क्या होगा इसका जवाब 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 0.34, तो 2.1352, ठीक है। और ये हो जाएगा जस्ट मीटर्स में, क्यों, क्योंकि जस्ट ये डिस्टेंस है, ठीक है। अगर ये एरिया होता तो स्क्वायर होता, सर्कमफेरेंस आपके पास आ गया है, ठीक है। अब वो कहता है कि टोटल डिस्टेंस इन 1234, सो टोटल डिस्टेंस इन 1234 रेवोल्यूशंस, ठीक है। सो इतने रेवोल्यूशंस में टोटल डिस्टेंस क्या होगा 1234 ज़रब एक का जो होता है, सो 2.1352, एक का 2.1352 है और 1234 टोटल है, तो इसको मल्टीप्लाई करें 1234 के साथ, ये हो जाएगा 2634 और 0.8368, क्या चीज ये हो जाएगा मीटर्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, ये है 2634.838, बिल्कुल यही है। क्वेश्चन नंबर 6 को आप देख लें, इसमें लिखा है कि सर्कुलर प्लेग्राउंड हैज अ डायमीटर, डायमीटर मैंने लिख दिया। फाइंड द टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड, टोटल खर्चा, टोटल पैसा कितना लगेगा इफ हाफ ऑफ द सर्कुलर रीजन, आधा जो इसका रीजन है उसमें क्या लगाना है, ग्रास लगाना है, ठीक है। और खर्चा कितना होगा 84 रुपए मीटर स्क्वायर के हिसाब से, और आधा इसका जो है उसमें क्या लगाना है, सीमेंट लगाना है, ठीक है ना। तो उसका खर्चा कितना होगा RS 404 पर मीटर स्क्वायर, ऐसा ही है, ठीक है। तो पहले वाले 84 नहीं है 85 है, ठीक है, ये 85 है और दूसरा क्या है 404 है पर मीटर स्क्वायर, एंड द रिमेनिंग एरिया इज टू बी सीमेंटेड एट द रेट ऑफ 404, तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सर्कुलर प्लेग्राउंड है, उसका डायमीटर 890 है, टोटल खर्चा बताएं, अगर आधा उसका घास हो आधा उसका सीमेंट लगा दिया जाए, सीमेंट का रेट उन्हें बता दिया है और घास का भी बता दिया है, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन पे आता हूँ, सबसे पहले मैं उसका एरिया फाइंड करता हूँ और उसको फिर हाफ करता हूँ, ऐसा ही है ना। चलें एरिया, ठीक है। सो इसका चलें इस तरह अगर लिख लूँ कि एरिया ऑफ सर्कुलर, ठीक है, सर्कुलर प्ले ग्राउंड, तो इसका जो एरिया है जनाब वो कितना होगा इस पर ज़रा गौर कर लें। एरिया है सर्कुलर रीजन का वो होगा पाई R स्क्वायर, पाई R होगा D/2, ठीक है। डायमीटर का आधा करते हैं, ये पूरा डायमीटर है, इसको आधा कर लें तो आधा R होता है, ठीक है। तो D/2 हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लें। अब पाई है 3.14, डी आपके पास कितना है 890, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2 और इसका क्या होगा स्क्वायर होगा। सो 3.14 890 का अगर मैं स्क्वायर लूँ 248 10 2.10, ठीक है। तो ये आपके पास फिलहाल के लिए जवाब है, ठीक है। अब 445 को मैंने क्या करना है, 445 का मैंने स्क्वायर लेना है, ठीक है। सो 445 और इसका स्क्वायर तो ये आता है 1980 25, यानी 3.14 1980 और 25, ठीक है।
ये 1980 25 जो मेरे पास आया उसको मैंने मल्टीप्लाई करना है 3.14 से, तो ये आएगा 62 17 98, 62 17 98.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये आपके पास है टोटल एरिया, अब इसको करेंगे हाफ एरिया। ठीक है, हाफ एरिया इज इक्वल टू, ये एल है, हाफ एरिया दिस इज इक्वल टू कितना, ये होगा एरिया डिवाइड बाय 2। सो एरिया आपके पास है 62 17 98.5 डिवाइड बाय क्या, 2। ठीक है, क्योंकि इस एरिया को का आधा हमें चाहिए, तो डिवाइड 2 करेंगे, यह आ जाएगा 310 899, 310 899.25 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने आधा कर दिया है। अब इसका जो पहला हिस्सा है वो क्या है, रेट ऑफ कॉस्ट फॉर ग्रास। ठीक है, तो ग्रास का अगर हम कर लें वो क्या आएगा, RS 85 पर मीटर स्क्वायर। सो टोटल कॉस्ट ऑफ ग्रास, जो ग्रास चले प्लांटेशन प्लांटिंग, ठीक है, प्लांटेशन इसको यही कहते हैं। ग्रास की जो प्लांटेशन है उस पर जो टोटल खर्चा आएगा वो आएगा 85 है एक के लिए, और टोटल कितना है 310 899.25 आधा। ठीक है ना, जो हाफ एरिया था उस हिसाब से ज़रब करेंगे क्योंकि हाफ ग्रास है। ठीक है, तो इसको जब हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कितना है 85, ये आएगा 264 264 34 264 200, ये आएगा 264 फिर 264 36 इशारिया 25 क्या चीज रुपीस। ठीक हो गया, इतना खर्चा आएगा ग्रास पे। नाउ दूसरी क्या चीज है, रेट, किस चीज का रेट, मैं कह देता हूं। ठीक है, यहाँ पे क्या था, रेट ऑफ कॉस्ट या कॉस्ट रेट, कॉस्ट रेट फॉर सीमेंटिंग। ठीक है, सीमेंटिंग, तो सीमेंटिंग का जो रेट है वो क्या है, RS 404 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो टोटल कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग, तो सीमेंटिंग का जो टोटल जनाब आपके पास कॉस्ट है वो है 404, इसको ज़रब करेंगे जो आधा हिसाब के पास था, आधा एरिया था उसके साथ। ठीक है, सो 310 899.25 यही है ना जो आधा एरिया था, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा कितना आएगा, 310 899.25 मल्टीप्लाई बाय 404, तो आएगा 125603, यानी 125603। ठीक है, और 297 यह है रुपीस है। ठीक है, अब टोटल हमने बताना है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास प्लस सीमेंटिंग। ठीक है, सीमेंटिंग द ग्राउंड। ठीक है ना, सीमेंटिंग द ग्राउंड, तो वो जो टोटल खर्चा आएगा वो कितना आएगा, अब जिसमें यानी ये दोनों इकट्ठे कर लो, दोनों इसमें शामिल है, तो वो जो जनाब आएगा ग्रास का कितना है, ग्रास का खर्चा है जो ग्रासिंग की हुई है वो खर्चा है 2642643.25 प्लस 125603297। ठीक है, अब ये आपने सब मिला के कह देना है कि इतना टोटल खर्चा आएगा। सो प्लस इसका जो खर्चा है वो है 264 और 36.25, तो ये आएगा 1520 RS 1
520, ठीक है, और 29733 ठीक है, इतने रुपए उस पर टोटल खर्चा आएगा। अब हमारे पास जो किताब में है ना जवाब, उसके साथ मैं मुतमईन नहीं हूँ, ठीक है। आप चेक करें कि ये जवाब ये क्यों कर लेके आए हैं, तो उसका मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको ये बता दूं कि जो किताब वालों का जवाब है ना इस क्वेश्चन नंबर 6 का, वो ये है कि उन्होंने पहले एरिया फाइंड किया है, ये वाला एरिया, ठीक है। एरिया फाइंड किया है, उस एरिया को मल्टीप्लाई किया 85 से, जो कि सिर्फ और सिर्फ ग्रासिंग का खर्चा है, ठीक है। तो सीमेंट का खर्चा उन्होंने फाइंड ही नहीं किया और उसको फिर कुछ भी कैलकुलेट नहीं किया, इसलिए मैं कहता हूं कि उनका जवाब गलत है, ठीक है। आप चेक करें, अगर किसी को लगे समझ के नहीं उनका ठीक है तो मुझे भी बता दें कमेंट्स में कि कैसे पता चला आपको, तो मुझे भी समझ आ जाएगी, ठीक है। थैंक यू। अच्छा, अब देखें क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। अ सर्कुलर वॉकिंग ट्रैक ऑफ रेडियस 10, अब 10 सेंटीमीटर अगर इसको मैं ले लूं जैसे किताब वालों ने लिखा है, हैज अ पाथ 2 मीटर वाइड, 2 मीटर चौड़ा उसके अंदर रास्ता है, रनिंग अराउंड द इनसाइड ऑफ इट्स बाउंड्री। आप मुझे बताएं कि अगर मैं इनकी बात मान लूं, मैं कहूं कि ये जो रेडियस है R1 इसको कह देता हूं, उसको मैं कहता हूं 10, अगर सेंटीमीटर कहूं तो उसके अंदर 2 मीटर किस तरह ट्रैक होगा, क्योंकि सेंटीमीटर तो एक 100 सेंटीमीटर पूरे करें तब वो जाके 1 मीटर बनता है, तो ये तो गलत हो गया। इसका मतलब है ये मीटर है, ठीक है, तो मैंने उसको मीटर कर दिया है। अब उसके अंदर जो ट्रैक बनता है वो बनता है 2 मीटर, ठीक है ना, ये जो इसकी विड्थ है ये 2 मीटर है। अब जो दूसरा एक और रेडियस भी बनता है, ठीक है, यानी 2 सर्कल बन गए, एक बाहर वाला एक अंदर वाला, तो बाहर वाले का तो 10 मीटर हुआ, अंदर वाला इसको R2 कह देता हूं, इसको मैं कहता हूं 8 मीटर। क्यों? क्योंकि टोटल 10 है, 2 ट्रैक वाला निकल गया, तो अब बाकी कितना रह गया 8। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो रेडियस ऑफ आउटर सर्कल इज इक्वल टू R1, दिस इज इक्वल टू कितना 10 मीटर। क्लियर हो गया। अब मैं कहता हूं कि रेडियस ऑफ इनर सर्कल, ठीक है, तो ये क्या होगा R2, दिस इज इक्वल टू 8 मीटर, ठीक है। सबसे पहले अंदर वाले का और बाहर वाले का दोनों का एरिया फाइंड करें, बाहर वाले में से अंदर वाला एरिया माइनस करें तो जो बाकी बच जाएगा वो ट्रैक का होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, उसी हिसाब से चलता हूँ, फिर बाद में खर्चे की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो एरिया ऑफ आउटर सर्कल, ठीक है, वो क्या होता है पाई R स्क्वायर। सो पाई R1 स्क्वायर हुआ क्योंकि आउटर का R1 है, पाई हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई बाय R1 कितना है 10 स्क्वायर, ठीक है। तो 3.14 को अगर आप 10 से ज़रब दें, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, सो ये हो जाएगा 314 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया ऑफ इनर सर्कल, ठीक है, सो इनर सर्कल का एरिया क्या होगा पाई R2 स्क्वायर, पाई है 3.14, R2 कितना है 8 और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर कितना बनता है 64, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3.14 से, तो 200.96 आता है मीटर स्क्वायर, ठीक हो गया। अब एरिया ऑफ ट्रैक, एरिया ऑफ 2 मीटर वाइड ट्रैक, ये क्या चीज है, ट्रैक लिखा क्या रनिंग ट्रैक, हाँ ट्रैक ही है, ये देखे ना ट्रैक, ठीक है, ट्रैक। तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा एरिया ऑफ आउटर, ठीक है, सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, ठीक है। तो आउटर माइनस इनर करेंगे तब जाके हमारे पास ट्रैक का एरिया आ जाएगा। सो आउटर सर्कल का एरिया कितना था 314 था, माइनस इनर का कितना बना ये 200.96, तो टोटल कितना बना 314 माइनस 200.96, ये आ गया 113.04 मीटर स्क्वायर, ठीक है।
अब यहाँ पे देखें वो आगे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पाथ एट द रेट ऑफ इतना पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, सो कॉस्ट रेट ऑफ पाथ कंस्ट्रक्शन, तो पाथ कंस्ट्रक्शन का जो कॉस्ट रेट है वो क्या है वो आपके पास है RS 450 पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट रेट ऑफ पाथ, ठीक है, तो टोटल कितना होगा 450 है मीटर स्क्वायर का, टोटल हमारे पास आ रहा है 113, ठीक है, इशारिया 04 मीटर स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 450 ज़रब 450, तो ये आएगा 50,868, 50,868 रुपए। ठीक है, तो जवाब में आप चेक करें इंशाल्लाह, हाँ यही है, बिल्कुल बिल्कुल यही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आता हूँ। ठीक है, ये आखिरी है, हाँ शायद ये आखिरी, बल्कि ये है आखिरी। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं इसमें कि डिस्टेंस अराउंड सर्कुलर ग्राउंड इज डिस्टेंस अराउंड। ठीक है, ये मतलब इसका ये है, ये आपके पास एक सर्कुलर ग्राउंड है, ये कह रहे हैं कि इसके गिर्द जो डिस्टेंस है, यानी यहां से शुरू हो जाएं, इधर से आते जाएं वापस इधर आए, तो वो क्या है सरकमफेरेंस है ना। तो सरकमफेरेंस सरकमफेरेंस या डिस्टेंस, ठीक है, अराउंड, ठीक है, डिस्टेंस अराउंड सर्कुलर ग्राउंड। ठीक है, ये जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है 6,561.3 मीटर। ठीक है, यानी ये सी आपके पास आ रहा है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द ग्राउंड, सो रेडियस आपसे पूछा जा रहा है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ईजी है, आर। ठीक है, सो आप क्या कहते हैं सॉल्यूशन में, आप ये कहते हैं, ये ऑलरेडी सॉल्यूशन ही है, वी नो दैट, हमें पता है, किस चीज का पता है कि C इज इक्वल टू 2 पाई R। अच्छा जी, R फाइंड करना है तो C बाय 2 पाई, तो ये है 6,500 क्या चीज 61.3, डिवाइड किस चीज पे करेंगे 3.14, तो ठीक है 6,561.3 और डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14। ठीक है, तो ये हो जाएगा जनाब आपके पास 1044 इशारिया क्या हो जाएगा 792994, 792994 क्या चीज है रेडियस है, तो ये हो जाएगा मीटर। ठीक हो गया ना, तो इतने मीटर इसका रेडियस है। ठीक है, 1044.792994 मीटर। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको इस एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी। किसी को समझ नहीं आई है तो वो पूछ ले, कोई भी क्वेश्चन कमेंट में पूछ ले, और अगर कोई मिस्टेक है तो मुझे भी बता दें, अच्छा होगा बाकियों के लिए भी। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने जो किया है वो यही किया है कि ये है, इसको इससे ज़रब दी है, फिर जो जवाब आया इसको इस पे तकसीम किया और ये जवाब आया। ठीक है, आप खुद कर लें इंशाल्लाह, अब कोई मसला नहीं है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह होगी इसके बाद एक्सरसाइज की। बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए, इसको शेयर भी करें। ठीक है।